बोला जा रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। सुन रहा है रे बुआ? दो घन है और जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ये दिया हुआ है। और बोल रहा है इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। मतलब क्या, इस दोनों घन को ना जोड़कर एक ठोस बनाया गया है। बोल रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, मतलब जब दो घन को जोड़िएगा ना, ये घन है, पहला घन और दूसरा घन, इसको जोड़ना है रे बुआ। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों घन को जोड़ दीजिएगा तब जो घनाभ बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, बात बराबर होता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो आयतन दिया हुआ है ना उससे घन का भुजा मालूम कर लो ना। तो बताइएगा, ये जो अभी आकृति ठोस बन रहा है, ये ठोस आकृति ए बी सी डी, इसका ये लंबाई होगा ना, इसका ये चौड़ाई होगा, और ऊंचाई जो इस टाइप से होगा ना वो इसका क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो पहले जो घन का आयतन दिया हुआ है उससे आप भुजा मालूम कर लो। चूंकि घन का आयतन कितना है बाबू, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है, यही ना। घन का आयतन क्या होता है, वो फॉर्मूला भुजा क्यूब ना, या फिर ए क्यूब बोलो या एल क्यूब बोलो, किनारा का क्यूब। 64 है ना, इसको हम 4 लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर का क्यूब। 64 को 4 सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना कीजिएगा ना तो फिर 64 ही आ जाएगा। पावर 3 तो 3 बार गुना कर दिए, 4 चौका 16 चौका 64। बताइए क्यू और क्यू सेम है ना, तो इसलिए एल का वैल्यू क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, अर्थात एल का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। मतलब इसका किनारा आ गया है 4 सेंटीमीटर लंबा। बताइएगा, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, दोनों घन का बोल रहा है, प्रत्येक घन का आयतन सेम है, मतलब 64 है। तो फिक्स है कि ये भी 4 और ये भी 4 होगा और ये भी क्या होगा, 4 होगा। घन है तो प्रत्येक भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो गौर कीजिएगा, यहाँ जो घनाभ बन रहा है, घनाभ का लंबाई ये टोटल हुआ ए बी ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 4 प्लस 4, मतलब लंबाई का जो वैल्यू होगा, लंबाई एल का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 4 4 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो सेम ही रहेगा, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों सेम रहता है। चौड़ाई बी बराबर क्या रे बाबू, 4 सेंटीमीटर। अब घनाभ का ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई एच, ये ऊंचाई भी क्या होगा रे बाबू, 4 सेंटीमीटर। समझ रहे बात को, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर क्यों होगा। जैसे आप देख लो, ये मान लो दोनों घन है, तो ऊंचाई इसका ये होगा नहीं, ये ना, ऊंचाई क्या होगा, ये होगा। जब आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो केवल लंबाई वृद्धि होगा, लंबाई इसका क्या होगा, ये टोटल। चौड़ाई भी सबका सेम ही रहेगा, मतलब जो घन का चौड़ाई है वही क्या होगा, घनाभ का चौड़ाई होगा। ऊंचाई तो बताइए यही ना, ऊंचाई ये सब जगह सेम ही रहेगा, जितना मोटा है इसका मोटाई ही इसका ऊंचाई होगा। तो सबका ऊंचाई और चौड़ाई सेम ही होगा, तो ऊंचाई भी क्या रे बाबू, 4 सेंटीमीटर। ए बाई क्यू। देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, बात बराबर होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
टोटल सरफेस एरिया होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू LV BH और HL होता है। 2 इंटू L का वैल्यू 8, B क्या है रे बाबू? 4, फिर B क्या है? 4 है, और ऊंचाई 4, H क्या है? 4 और L 8 हो गया। एरिया निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 2 इंटू 2 6 8 2 10, यही ना? 1 3 1 4, 4 1 5 3 8, तार दूना 16। ये इसका फाइनल आंसर है, नोट कीजिएगा। नंबर 2 है, बोला जा रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। बुआ रे, बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, मतलब जस्ट लाइक कटोरा समझो ना, जिसको बाटी बोलते हैं, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। हाँ ध्यान देना, कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है। बुआ, ये अर्धगोला है कटोरा के जैसा, ये मुंह खाली है इसलिए डॉट लाइन से दिखाए हैं, ठीक है। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, समझ रहे हैं बात को? ये बेलन है, ये डॉट लाइन से ये शो करता है कि मुंह इसका खाली है। बताइए, जो त्रिज्या बेलन का होगा वही त्रिज्या अर्धगोला का होगा, मतलब ये आर तो ये भी आर, और ये भी आर, और ये भी आर। और बोले थे अर्धगोला का ऊंचाई ही अर्धगोला का त्रिज्या होता है ना, और इसका जो ऊंचाई है ये कैपिटल H मान लो, A O B C D E, और इसके केंद्र को आप F मान लो, यही ना। बोल रहा है कोई बेलन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखला बेलन है और इसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब क्या? ये बाटी समझो या कटोरा, और इसको ना पाइप समझो। पाइप पूरा खोखला रहता है ना, अंदर से खाली रहता है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोला का व्यास रे बुआ 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा ना। जो अर्धगोला का त्रिज्या वही बेलन का त्रिज्या, देख रहे दोनों का मूल आधार सेम है। और बोल रहा है कि और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ध्यान दीजिएगा। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या दोनों का त्रिज्या सेम है ना बुआ। व्यास 14 है तो त्रिज्या होगा ना व्यास का आधा, मतलब क्या 7 सेंटीमीटर ना। और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बुआ रे ये पूरा कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा गौर करना, ये ऊंचाई अर्थात बेलन का ऊंचाई क्या होगा, थोड़ा गौर करना। ये जो है ये क्या है बुआ? अर्धगोला का ऊंचाई बोलो या अर्धगोला का त्रिज्या बोलो। इस टोटल ऊंचाई में से अर्धगोला के ऊंचाई को काट हटा लो, ये बेलन का ऊंचाई आ जाएगा।
टोटल ऊंचाई कितना 13, टोटल 13 है ना बुआ। अर्धगोला के ऊंचाई को काटना है, मतलब 13 में से 7 को काट कर हटा दो ना। बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच, बताइएगा टोटल ऊंचाई क्या रे बाबू 13 सेंटीमीटर ना। उसमें से आप अर्धगोले की ऊंचाई को घटा रहे हैं, मतलब 7 सेंटीमीटर को घटा रहे हैं, मतलब क्या 6 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो जो कटोरा होता है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अंदर के भाग का क्षेत्रफल। फिर पाइप जो है, पाइप ऐसे रहता है, तो पाइप के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब क्या 2 पाई RH ना। बेलन के आंतरिक पृष्ठ बोले या बाह्य पृष्ठ बोले, आप समझ जाइएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, क्योंकि वक्र पृष्ठ का मतलब बोले थे चारों ओर का क्षेत्रफल, यही ना। बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई R²। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R कैपिटल H ना, क्योंकि बेलन की ऊंचाई को कैपिटल H ही माने हैं। तो बताइए 2 पाई R दोनों में कॉमन है, 2 पाई R कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2 R है तो 1 R बच जाएगा ना। ये 2 पाई R कॉमन, इधर क्या H बचेगा। 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या रखना है, कुछ नहीं है तो 22/7 ही यूज कीजिए। R का वैल्यू 7 है, फिर R क्या है बाबू 7 है, प्लस H ऊंचाई क्या है 6 है, एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ये और ये खत्म ना, 22 दूना क्या 44 गुना 7 6 13, 13 चौका 52, 2 7 5, कितना होगा रे बुआ 572 ना। नोट कीजिएगा, यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला जा रहा है एक खिलौने जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, खिलौना है रे बुआ जिसका त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर, जो एक शंकु के आकार का है। हाँ गौर करना रे बुआ, खिलौना है और ये किसके जैसा है शंकु के आकार का है, यही ना। ये शंकु का आधार व्यास आधार हुआ, अर्थात व्यास बोलो ये जो लाइन है। बोल रहा है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या इसका त्रिज्या जो शंकु का त्रिज्या है वही अर्धगोला का त्रिज्या होना चाहिए। मतलब ये जो शंकु है वो अर्धगोला पर रखा गया है, मतलब इस टाइप से। समझ रहे बात को, त्रिज्या सेम है रे बुआ, जो त्रिज्या शंकु का है वही अर्धगोला का है, और बोले थे अर्धगोला का ऊंचाई ही अर्धगोला का त्रिज्या होता है, और ये है 3.5 सेंटीमीटर, यही ना। इस खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। बुआ कुल ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर, यही ना। कुछ नाम दे दो, A
BOC, इसको D नाम दे दो, यही ना। इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। रे बुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने मतलब ये हुआ, इस शंकुआकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बाहरी रे बुआ, बाहरी, ये फिर ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल मतलब शंकु के चारों साइड का क्षेत्रफल और प्लस इस अर्धगोला का क्षेत्रफल। तो ये चारों साइड का जो क्षेत्रफल होगा इसका पाई आर एल होगा ना। शंकु के चारों ओर का क्षेत्रफल मतलब क्या, वर्कपीस का क्षेत्रफल पाई आर एल, और इसके चारों ओर का क्षेत्रफल अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर होगा। मतलब शंकु के वर्कपीस का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोला के वर्कपीस का क्षेत्रफल टोटल आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है ना, शंकु की त्रिज्या बराबर क्या, अर्ध गोले की त्रिज्या, यही ना, बराबर R, सेम है दोनों का 3.5 सेंटीमीटर। ये मान लो ये कैपिटल एच है, थोड़ा गौर कीजिएगा, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। ये AD है टोटल कुल ऊंचाई ना, कुल ऊंचाई दिया हुआ है, और ये अर्धगोला का ऊंचाई है OD ना। आप कुल ऊंचाई में से अर्धगोला की ऊंचाई को काट कर हटा लो, ये कुल ऊंचाई ये है, इसमें से ये ऊंचाई काट हटा लो। ऊंचाई क्या होता है अर्धगोला का, त्रिज्या। मतलब आप 15.5 में से किसको घटा रहे बुआ, 3.5 को, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यही ना। थोड़ा गौर करना, शंकु के वर्कपीस का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला के वर्कपीस का क्षेत्रफल। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको R मालूम है क्या, शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए L मालूम है नहीं ना, L आपको मालूम करना होगा। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कैपिटल H इक्वल टू क्या रे बाबू, 12 सेंटीमीटर, ये है ना। इसलिए शंकु की तिरछी ऊंचाई एस्लेंट हाइट होता है ना L, मतलब ये और ये है ना, H का स्क्वायर, इसका H कैपिटल H है ना, प्लस शंकु का त्रिज्या स्मॉल r, H का वैल्यू क्या रे बाबू 12 का स्क्वायर, और R क्या है बताइए, 12 का स्क्वायर 144 होगा, और 3.5 का स्क्वायर ना, पैंतीस कितना होता है, 5 5 25 ना, 3 5 15 2 17, 5 दिया 15, 3 दिया 9 1 10, 5 2 2 1, 12 25 होता है ना बुआ, ये होगा 12.25। बताइएगा 0.25 को ज्यों का त्यों रहेगा, 4 2 6, 1 4 5 ना, 15,625 रेबुआ। रियल में जब आप पॉइंट उड़ाइएगा ना 100 आएगा, और 15,625 का वर्गमूल 125 होता है, और 100 का 10 होता है, मतलब ये क्या होगा 12.5 सेंटीमीटर।
कोई दिक्कत? नोट कीजिएगा पहले इतना। तिरछी ऊंचाई आया था ना 12.5 सेंटीमीटर, यही ना। नाव खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है ना, बोले थे शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होगा और अर्धगोला के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या होगा रे बुआ? एल प्लस ये क्या होगा? पाई आर तो कॉमन ले लिए है ना, तो 2 बच जाएगा और 2 आर है ना इसमें, आर इंटू आर, 1 आर बच जाएगा। कोई दिक्कत रे बुआ? पाई का वैल्यू 22/7। आर क्या रे बाबू? 3.5 है ना, और एल क्या है? 12.5 प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू 3.5। एरिया है तो हमेशा स्क्वायर में ही होगा। पॉइंट उड़ाइएगा, 1 आएगा, 1 अंक तो 1 0। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 7 35, ये और ये कट जाएगा 7 7। 2 से काटिए, 11 बार में कट जाएगा। इधर 11 बचा रे बुआ, बताइएगा। 12.5 प्लस 3.5 दूना 7 ना, 11 गुना 12 7 करते रे बुआ 19.5 तो 0.5, यही ना। बताइएगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 ही ना बचेगा। अब 11 को 195 के साथ गुना कर दीजिए, वही ना हुआ 195 और 195 क्या आएगा रे बुआ? 5 9 5 14, यही ना। 9 1 10 1 11, क्या बचेगा? 2 पॉइंट है ना, 1 अंक बाद पॉइंट दे दो। क्या यही है रे बुआ? ठीक है, नोट कीजिएगा।